हेलो दोस्तों एंड वेलकम वेलकम टू नयाब कोचिंग सेंटर। आज हम लोग देखेंगे मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। इससे पहले हम लोग बेसिक कैलकुलेशन को 4 पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे। अगर किसी को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पहले बेसिक को ठीक करें, उसके बाद फिर मैथ का पहला चैप्टर शुरू करें। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पहला जो मैथ का पहला चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में संख्या प्रणाली बोलते हैं, ये अंक प्रणाली है। और इसको दो हिस्सा में बांट सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग का सिलेबस में नहीं होता है, हम लोग का कंपटीशन एग्जाम में कौन सा है, रियल नंबर है ना। वैसे ये इमेजिनरी नंबर जो रूट के अंदर माइनस ऐसा रूट जो सॉल्व ना हो ऊपर से, ये नेगेटिव में होगा, है ना। तो रियल नंबर हम लोग नंबर सिस्टम को दो हिस्सा में बांट सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। उसके बाद रियल नंबर हम लोग का सिलेबस में इसी को भी पूरा देखेंगे हम लोग। तो रियल नंबर में हम लोग के पास दो नंबर है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल इरेशनल कौन होता है, जो हम लोग के पास जिसको पी क्यू का फॉर्म में नहीं लिख पाते, और रेशनल नंबर हम लोग पी क्यू का फॉर्म में लिख पाते हैं। पी क्यू का मतलब कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन ही है कि जिसको हम लोग फ्रैक्शन का फॉर्म में लिख सकेंगे वो हम लोग रेशनल है, और जिसको फ्रैक्शन का फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो कौन सा इरेशनल है। जिसमें कौन कौन सा नंबर आता है, मान लीजिए रूट 2। तो रूट 2 कभी भी सॉल्व नहीं होता हम लोग के पास। तो रूट 2 सॉल्व बहुत सारा होता है जो सॉल्व हो जाता है, मगर डिवाइड देने के बाद कुछ रिपीट नहीं होगा। इस सब में हम लोग कुछ रिपीट नहीं होता, तो लास्ट डिजिट मान लिया जाता है। तो ये हम लोग का जितना भी हम लोग रूट 3 रूट 2 जो हम लोग रूट से बाहर नहीं आता हम लोग के पास, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर को दो हिस्सा में बांट सकते हैं हम लोग, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स यानी कंप्लीट वैल्यू में होगा, है ना, जैसे 2, 3, 4, ये सब हम लोग क्या है, हम लोग का सब इंटीजर्स है। और फ्रैक्शन कौन सा होता है, फ्रैक्शन भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं पी क्यू का फॉर्म में रहेगा, है ना। जैसे कि हो गया 2/4, 5/6, इस तरह का जो भी फ्रैक्शन में होगा सब फ्रैक्शन। और जो अपना कंप्लीट वैल्यू में होगा हम लोग का, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। ठीक है, तो हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में भी पढ़ चुके थे कि सबका नीचे एक होता है। हम लोग जैसे रेसिप्रोकल करते तब 1/2 लिखते हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग इंटीजर्स और फ्रैक्शन, फिर इंटीजर्स को 3 हिस्सा में बांटा गया है। कौन कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव यानी कि जितना भी हम लोग +1 +2 +3 जो भी होगा, ये सब का हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा होगा, जो -1 है ना, -1 -2 -3 जितना भी माइनस में होगा सब कौन सा होगा, नेगेटिव इंटीजर्स। और जो पॉजिटिव में होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो कौन सा होता है, ये तो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसलिए ये जीरो अलग से हम लोग का। तो फिर उसके बाद हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स में देखेंगे हम लोग, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन सा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो देखिए सबको ही बताएंगे, आराम से देखिए पूरा वीडियो, है ना। तो इससे ही शुरुआत होता है मैथ का हम लोग का, क्योंकि ये सब टर्म यूज़ होगा मैथ में हम लोग जिस वक्त बनाएंगे। तो आराम से पूरा देखिए, क्योंकि सीखते वक्त कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी कब करना है, एग्ज़ाम में। तो सीखते वक्त आराम से सीखिए, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग इसको आराम से बना सके। तो देखिए नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो जितना भी हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह का जितना भी नंबर है सब क्या हम लोगों के पास नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, यही नेचुरल नंबर है, बस कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा इस पर, है ना। अगर यही दो नेचुरल नंबर हम लोग के पास अगर जीरो से शुरू करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण नंबर बोलते हैं। उसके बाद ऑड नंबर, तो ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होता है हम लोग के पास। जैसे एक एक ऑड है, 3 5 7 9, है ना। ऑड और प्राइम में थोड़ा सा फर्क हम लोग अभी देखेंगे। तो जितना भी हम लोगों के पास जो 2 से डिवाइड नहीं होता, हम लोग के पास पूरा पूरा 2 से कटता नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए इवन नंबर, इवन नंबर किसको बोलेंगे, तो ऑड नंबर का जस्ट उल्टा है, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 4 6, है ना, 8, इस तरह का जितना भी नंबर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ऑड नंबर। तो ये हम लोग के पास होगा जो डिवाइड 2 से नहीं होता, यानी होगा मगर पूरा का पूरा कटेगा नहीं, और ये पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा, हम लोग के पास 2 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो देखिए प्राइम नंबर हम लोग के पास जो डिफिनेशन बच्चे याद करके रखते हैं उसको किसको बोलते हैं, तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन ज़्यादातर बच्चे लोग याद करके रखते हैं कि जो खुद से हो और 1 से डिवाइड हो जाए, है ना। जो नंबर 1 से और
खुद से हो जाए, सेल्फ से डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर होता है। मगर डेफिनेशन थोड़ा सा गलत है। कैसे गलत है? देखिए, हम लोग अगर मान लीजिए अगर इस डेफिनेशन को एक पे अप्लाई करते तो एक एक से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, पर एक प्राइम नंबर नहीं होता है ना। तो प्राइम नंबर का परफेक्ट डिफिनेशन ये होगा जिसका दो ही फैक्टर हो, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। कितना फैक्टर्स? टू फैक्टर्स। जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे, है ना, अभाज्य संख्या। देखिए प्राइम नंबर हम लोग को जैसे एग्जांपल लेते हैं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर दो, तीन, है ना। तो देखिए दो, दो से जाएगा और एक से जाएगा तो दो फैक्टर हुआ। उसी तरह से तीन का देखिए, एक से जाएगा और तीन से जाएगा तो दो फैक्टर हुआ। उसी तरीके से पाँच, है ना, सात, नाइन नहीं होगा क्योंकि इसका कितना फैक्टर देखिए, नाइन से जाएगा, है ना, थ्री से भी जाएगा, वन से भी जाएगा। इसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो गया यानी कि प्राइम नंबर नहीं हम लोग। उसके बाद 11 है। तो इस तरह का आपको 50 तक याद कर लीजिएगा। आपको आने वाले जैसे आगे हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं बेनिफिट होगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। ऐसे लिख के भी लिख सकते हैं मगर याद होने से ज़्यादा बेनिफिट है। 100 तक याद कर ले तो ज़्यादा बेनिफिट है। उसके बाद देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो, तीन, पाँच, सात। देखिए तो वैसे ही चल रहा मगर थोड़ा सा फ़र्क है, पे 9 है यहाँ पे 9 नहीं होगा ना, तो एक अलग लिख लीजिए ताकि याद रहे। 11, 13 इस तरह का। को प्राइम किसको बोलते हैं? देखिए को प्राइम किसको बोलते हैं? तो प्राइम नंबर क्या हुआ? दो फैक्टर। को प्राइम हम लोग को बोलेंगे जो एक दूसरे से ना कटे, है ना। जैसे देखिए अगर हम लोग लिखते हैं 4 एंड 5 तो देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं जो इस दोनों को काट सके। जैसे अगर मान लीजिए 4 और 6 लेते हैं तो ये दो दोनों में हम लोग कॉमन फैक्टर है। जैसे दो, तो दो से देखिए चार भी दो से कट जाएगा, चार और छः भी कट जाएगा, मगर ये देखिए आप नहीं कटेगा किसी से। तो को प्राइम जिसका एचसीएफ कितना हो, जिसका एचसीएफ 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम। 2 नंबर या 3 नंबर जितना भी होगा सबको को प्राइम ही बोलेंगे। देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं, कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये दोनों को देखिए, मगर इस दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखिए 4 और 6 का एचसीएफ होगा हम लोग के पास। क्या होगा एचसीएफ? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे हम लोग जब एलसीएम एचसीएफ देखेंगे तब देखेंगे। बस यहाँ पे यानी कि फर्दर अगर कट जाए हम लोग के पास, अगर ये कट जाए किसी पहाड़ से इसको को प्राइम नहीं बोलते, पर जहाँ पे ये कटना बंद हो जाए, किसी से भी नहीं कटे ना, जैसे ये देखिए दोनों नहीं कटना है। जैसे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो दो से कट रही है हम लोग को दोनों, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, है ना। और जिसका एचसीएफ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जिसका भी अगर इतना नंबर का हम लोग एचसीएफ 1 होता तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग के पास कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट हम लोग का प्राइम का उल्टा है। प्राइम का उल्टा है यानी कि मान लीजिए इस तरह से प्राइम नंबर हम लोग के पास क्या था जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर है, यानी खुद से कटता हो और एक से, तो दो ही फैक्टर होता था हम लोग के पास। पर कंपोजिट में क्या होगा? दो से ज़्यादा फैक्टर होगा, दो से ज़्यादा फैक्टर। जैसे देखिए मान लीजिए 6 लिखेंगे तो 6 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से भी हो जाएगा। यानी कि 6 का कितना फैक्टर है? हम लोग का 4 फैक्टर है। और ऐसे भी कंपोजिट का कंपोज का मतलब होता है मिल के बनना, है ना। कंपोज का मतलब मिल के बनना। तो मान लीजिए हम 7 लिखते हैं और इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटेगा। ये 1 और 7 में होगा, तो देखिए जैसा था वैसा ही है, तो टूटा नहीं। तो जो किसी चीज़ से मिल के बना ही नहीं तो टूटेगा कैसे? पर 6 देखिए हम लोग का, पर 6 का हम लोग तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। 1, 2, 3 में या 2, 3 में टूट जाएगा, है ना। 6 को जैसे अगर तोड़ देंगे हम लोग तो 2 और 3 में टूट गया तो टूट गया, यानी कि ये इससे मिल के बना था। तो जो किसी चीज़ से मिल के बना है तो कहा होगा? उसको बोलते कंपोज, मिल के बनना। इस तरह का नंबर का हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट। इसको एक लाइन में अगर बोलना हो तो हम लोग बोल सकते हैं जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर है ना, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। दो से ज़्यादा जो फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट फैक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। इसका दो से ज़्यादा फैक्टर, अगर 2 फैक्टर होगा तो हम लोग क्या बन जाएगा? सिर्फ 2 फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर बन जाएगा, है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर होने से क्या हो जाएगा? हम लोग के पास मोर देन 2 फैक्टर होगा। मोर देन 2 फैक्टर जिसका होगा वो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब नंबर का समझ में आ गया है। तो हम लोग आ जाए देखते हैं। तो एक बार फिर से इसको सम अप कर देते हैं ना। ठीक है, नंबर सिस्टम को लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं, किसमें किसमें? रियल नंबर और इमेजिनरी में। इमेजिनरी हम लोग -2 -3 इस तरह से रूट में जो सॉल्व ना हो प्लस माइनस में रहे, है ना। और ये प्लस में माइनस में रहता है ये।
उसके बाद देखिए इस रियल नंबर को दो हिस्सा में बांट सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोले, जिसको हम लोग पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 √5 ये सब सॉल्व नहीं होता हम लोगों के पास। और रेशनल नंबर किसको बोले, जिसको पी क्यू का फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग के पास रेशनल नंबर को दो हिस्सा में बांट सकते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स, उसके बाद इंटीजर्स को हम लोग तीन हिस्सा में बांट सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। फिर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग पॉजिटिव में होगा +1 +2 +3, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 होगा। नेगेटिव ये दोनों के बीच में होता है, ना तो जीरो इन लोगों के बीच में होता है, ना तो हम लोग का पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। उसके बाद नेचुरल नंबर, जितना भी नंबर हम लोग के पास 1 2 3 4 करके सारा नेचुरल नंबर है। होल नंबर कितने कहाँ से, तो नेचुरल नंबर हम लोग का 1 2 3 सॉरी, और होल नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 से। उसी तरीके से हम लोग ऑड नंबर हम लोग क्या होगा, जो भी 2 से डिवाइड ना हो ऑड नंबर हम लोग बस 1 3 5 7 9 है ना। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है 2 4 6 8। प्राइम नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हम लोग का, बस 2। वो प्राइम जो एक दूसरे का कितना हो, हम लोग का जितना भी नंबर दिया हुआ 2 3 4 5 उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए है ना। एचसीएफ कितना होना चाहिए, दिया हुआ नंबर में से 1 होना चाहिए, तो प्राइम को प्राइम हो जाएगा। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यार ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा है ना, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 62 to 93। तो चलिए निकालने की कोशिश कीजिए। तो अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो आप देखिए बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो करेंगे इसको कैसे करेंगे, हम लोग के पास इस तरह से माइनस कर देंगे है ना। अब बोलेंगे 31 आंसर होगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 31 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा देखते हैं। हम लोग एक छोटा नंबर लेते हैं, बोलेंगे 1 से और 5 के बीच में कितना नेचुरल नंबर होगा। तो आप इस तरह से माइनस कीजिएगा 4 पर। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए कितना नंबर 3 है, यानी कि डिफरेंस एक कम आता है। तो यहाँ पे 31 है, एक कम आएगा हम लोग के पास। तो एक कम कौन सा है यहाँ पे, देखो देखिए 30 है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 63। 63 से कितना नेचुरल नंबर कम है, तो देखिए 63 से कम है ना। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन, तो 63 से नेचुरल नंबर कितना होगा, तो 62 होगा। उसके बाद देखिए हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर नॉट ग्रेटर देन 42। तो 42 से कितना नंबर नेचुरल नंबर होगा जो बड़ा नहीं होगा है ना। तो चलिए आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो मैक्सिमम बच्चे 47 सोच रहे होंगे, जो गलत होगा क्योंकि देखिए 48 भी 48 से बड़ा नहीं है ना। 48 खुद 48 से बड़ा नहीं है, तो हम लोग ऐसा नंबर कितना होगा, तो 48 होगा। हाउ मेनी होल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 48, बोला कितना होल नंबर होगा जो 48 से बड़ा नहीं होगा। तो देखिए नेचुरल नंबर हम लोग का 1 से शुरू हो रहा है, जबकि होल नंबर कहाँ शुरू होता है हम लोग का, 0 से। तो कितना हो जाएगा, तो 48 में 48 था तो 0 एक ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49। विच ऑफ दिस नंबर गिवन द बिलो इज नॉट रेशनल। देखिए रेशनल इरेशनल बताए थे। रेशनल क्या बताए थे, जो रूट से बाहर आ जाए ना, और जो रूट से बाहर नहीं आता वो क्या होता है, इरेशनल होता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए ये 64 हम लोग क्या है, तो हम लोग के पास 8 × 8 लिख सकते हैं इसको। तो 8 × 8 ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से आ जाएगा। उसी तरह से 64 देखिए 64 हम लोग के पास इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 है ना। तो देखिए ये 3 है, तो यहाँ पे 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो गया। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। उसके बाद देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये भी क्या हो गया, बाहर आ गया हम लोग के पास रूट से। पर ये देखिए किसी का नहीं हम लोग के पास, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 2 2 2, तो देखिए ये रूट से बाहर 2 ही सिर्फ आएगा, ये 2 बाहर नहीं आ पाएगा है ना। तो 2√2 ये सॉल्व नहीं हुआ हम लोग के पास। ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये रेशनल नहीं है ना, इरेशनल है। चलिए इसको बताइए आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एन इरेशनल। इरेशनल कौन सा है, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप भी है ना। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग, तो थोड़ा बड़ा डिजिट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के पास। देखिए ये हम लोग का 1024 क्या है, 32 का स्क्वायर है। क्या है हम लोग के पास, 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर हम लोग कैसे बनाए, देखिए 8 और 4 से, तो 8 चौके 32 होता है।
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 32 2 बार है ना, 32 2 बार है, तो हम लोग अब क्योंकि 32 के स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिखते हैं 8 और 4, इसको भी लिख सकते हैं 8 इंटू 4। तो देखिए 2 4 2 8, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 2 इंटू 2, तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा हम लोग के पास। उसके बाद इसको देखिए, तो ये 2 का पावर हम लोग के पास 10 है, जब 2 का पावर हम लोग 10 बार करते हैं तो ये बनता है हम लोग के पास 1024, तो ये भी बाहर आ जाएगा हम लोग के पास। और ये तो आपको पता ही है कि हम लोग के पास कितना का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी 32 बाहर आ जाएगा है ना। पर ये सॉल्व नहीं होगा हम लोग के पास, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो 5 बार है, तो ये हम लोग को सॉल्व नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इररेशनल। उसके बाद देखिए विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट रेशनल, फिर से पूछ रहा नॉट रेशनल, कौन सा रेशनल नहीं है। देखिए 2 का पावर 5 हम लोगों के पास होता है, तो √5 है, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा हम लोगों के पास। देखिए ये होगी हम लोगों के पास, आइए बाहर 64 क्या होता है, अभी 8 का क्यूब होता है हम लोगों के पास है ना, ये भी बाहर आई हम लोगों के पास, तो 8 हुई है। 32 तभी हम लोग देखे तो 32 क्या होता है, 2 का पावर 5, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो ये क्या होगा हम लोग के पास, बाहर नहीं आएगा। ये 3 का क्यूब है हम लोग के पास, तो 3 बाहर आ जाएगा है ना, यानी आंसर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग छोटा छोटे वीडियो बनाएंगे, बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं, लेंथ छोटा रखेंगे ताकि आप पूरा वीडियो आराम से देख सके। 5-6 पार्ट में बनाएंगे और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीख सके है ना, क्योंकि मैथ में अगर एक भी कॉन्सेप्ट छूट जाएगा तो एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए जो कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखे वैसी कॉन्सेप्ट से दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा। और जो बच्चे पहले से पढ़े वो उनके लिए भी कुछ सोच के रखे हैं, तो चैनल को अगर नहीं हो चैनल में तो चैनल को क्या किया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वक्त में आपको हम जो सोच के रखे वो आपको पर लागू कर पाए है ना। जैसे जो बच्चे हम लोग के पास जो पढ़े पहले से पढ़े हुए सेट उट मारते हैं, तो ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा तो आप जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता उसको हमको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे हम, और टेलीग्राम में आप क्या कीजिए क्वेश्चन को भेजिए, फिर हम एक वीडियो सारा क्वेश्चन का कलेक्शन जमा करके और आपको सॉल्व का एक वीडियो बना देंगे है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।